हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल CV-Raman अकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज हमको बेसिकली 3 देखने को मिलते हैं। पहला एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग इस वीडियो पे बारी बारी से एक एक प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। कभी आपको 3 मार्क्स में तीनों प्रॉपर्टीज़ लिखने आते हैं, तो कभी आपको 2 मार्क्स में 2 प्रॉपर्टीज़ लिखने को आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। और आपको बता दें कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स भी करना पड़ता है। तो बढ़िया से हम इसको सीखेंगे और फील करेंगे कि क्या होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एडिटिविटी ऑफ जो चार्ज है वो क्या होता है। तो आप इस फिगर को देखें। इस फिगर में देखिए हम एक बॉडी लिए हुए हैं, एक बॉडी, और इस बॉडी में देखिए हम बहुत सारे चार्जेस को रख दिए हैं। क्या क्या है? तो पहला हम रखे हुए हैं +2 कूलम का चार्ज, दूसरा हम रखे हैं -2 कूलम का चार्ज, तीसरा हम रखे हैं +6 कूलम का चार्ज और चौथा हम रखे हैं -3 कूलम का चार्ज। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। और उसी को हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अंदर में पढ़ते हैं कि जब बहुत सारा चार्ज किसी एक सिस्टम में, किसी एक बॉडी में इनक्लोज रहे, तो हम उसमें से टोटल चार्ज कैसे फाइंड करें। तो बहुत सिंपल है। अगर हमको टोटल चार्ज चाहिए, नेट चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 6 कूलम, सबको जोड़ेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो 6 कूलम की जगह पे 6 कूलम, 2 कूलम की जगह पे 2 कूलम। यहाँ पे देखिए -4 है तो प्लस लगा के -4 लगा दिए हम, फिर -3 की जगह पे -3 है। अब देखिए इसको अगर टोटल हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे मेरा निकल करके आएगा 1 कूलम। देख ही सकते हैं 6 + 2 में 8, ये प्लस माइनस में चल जाएगा माइनस, तो 8 में से 4 जाएगा तो अब बचेगा 4, फिर यहाँ से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 1 कूलम। तो ये हो गया 1 कूलम। यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम क्या किए कि अगर बहुत सारा चार्जेस रहेगा, अब चार्जेस तो 2 प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमको अगर टोटल चाहिए तो हम क्या करेंगे? सिंपली सबको ऐड करेंगे। लेकिन कैसा ऐड? तो एल्जेब्रिक सम करेंगे हम, एल्जेब्रिक सम वही लिखे हैं और उसी को हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। मतलब अगर हमको टोटल चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज इन ए बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। जितने भी सारे चार्ज है सबको एल्जेब्रिक ऐड करना पड़ेगा। एल्जेब्रिक ऐड का मतलब है पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव कर देना है और नेगेटिव वाले को नेगेटिव कर देना है। आपको उस बॉडी का टोटल चार्ज पता हो जाएगा। कितना सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग समझेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बहुत ही मज़ेदार भी है और बहुत कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर में कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमको सीखने वाली बात अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है जो फिक्स्ड अमाउंट में मिले, जो फिक्स्ड अमाउंट में मिले, मतलब चार्ज मेरे को फिक्स्ड अमाउंट में ही प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप कुछ पेन खरीदने गए हैं दुकान में, तो आप दुकानदार से अगर बोलोगे कि मेरे को 1 पेन चाहिए, तो दुकानदार आपको 1 पेन निकाल के दे सकता है। 2 मांगोगे 2 देगा, 3 मांगोगे 3 देगा, 2.5 मांगोगे तो 2.5 पेन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है उसके पास। कलम जो आते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में ही आते हैं, गोटा गोटी में आते हैं। तो आप सिंपली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन का मतलब गोटा गोटी। तो चार्ज आपको टुकड़े में नहीं मिलेगा, गोटा गोटी में मिलेगा। तो किस फॉर्म में मिलेगा वही पढ़ना है। तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस वर्ल्ड में जो सबसे छोटा चार्ज देखने को मिलता है वो मिलता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज। हाँ, ये पूरा हद तक सही नहीं है, लेकिन हमको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी किताब में यही दिया हुआ है। हम लोगों को तो अमूमन ये पता है कि सबसे छोटा चार्ज क्वार्क्स में होता है ना, सबसे छोटा चार्ज क्वार्क्स में होता है। फिर भी छोड़ देते हैं, आपकी किताब में यही लिखा हुआ है कि जो सबसे छोटा चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कहाँ पे पाया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन के चार्ज पे। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
हो गया। अब हम आपको बताएंगे ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये जो प्रोटॉन का चार्ज है ये सबसे छोटा है, तो इसको हम एक नाम से पढ़ते हैं और उसका नाम है एलिमेंट्री चार्ज। क्या नाम है उसका? एलिमेंट्री चार्ज। हम इसको डिनोट करते हैं ई से। अब एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी को हम ले सकते हैं और प्रोटॉन का भी ले सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज कंसिडर करेंगे तो हम वहाँ पे ई के जगह पे बिठाएंगे -e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। और अगर हम प्रोटॉन के चार्ज को कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे हम बिठाएंगे पॉजिटिव ई। हो गया। अब ध्यान से देखिए, सबसे छोटा चार्ज तो हमको पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन यानी एलिमेंट्री चार्ज पे होंगे, है ना, एलिमेंट्री चार्ज पे होंगे। तो अगर सबसे छोटा चार्ज, तो चार्ज हमको किस किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? सबसे छोटा तो 1e, तो उससे बड़ा क्या मिलेगा? 2e, उससे बड़ा क्या मिलेगा? 3e। आपको 1.5e नहीं मिलेगा, आपको 2.5e नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा अवेलेबल नहीं होता चार्ज। चार्ज क्या रहता है? क्वांटाइज्ड है वो। जैसे पेन क्वांटाइज्ड है, इसी प्रकार से आपका चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। वो गोटा गोटी में ही मिलेगा, टुकड़े में नहीं। सबसे छोटा 1e, तो इसके बाद का चार्ज आएगा 2e, इसके बाद का आएगा 3e। इसी प्रकार से डैश डैश सो ऑन एनी तक। कहाँ तक? एनी तक। मतलब जो मेरे को जहाँ पे n क्या है आपका? n आपका इंटीजर है। n क्या है आपका? इंटीजर है, इंटीजर। और e क्या है? e आपका एलिमेंट्री चार्ज है। इंटीजर समझ रहे हैं ना? 0 1 2 3, -1 -2 -3। नेगेटिव कब लेंगे? जब हम e को क्या पकड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। एंड पॉजिटिव कब लेंगे? जब हम e को क्या पकड़ेंगे? एज ए प्रोटॉन। तो सिंपल था। मतलब मेरे को जो चार्ज देखने को मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? एनी के फॉर्म में, जहाँ पे n आपका इंटीजर होगा और e आपका एलिमेंट्री चार्ज होगा। गोटा गोटी में मिलेगा, टुकड़े में नहीं मिलेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड इट हैज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स एलिमेंट्री चार्ज। चार्ज जो होता है आपका वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। और ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ये इस फॉर्म में होता है चार्ज। Q इक्वल्स टू n इंटू ई। n इंटू वही लिखा है, दैट इज Q इक्वल्स टू n। आप यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे तो नेगेटिव, प्रोटॉन पकड़ेंगे तो एज ए पॉजिटिव। बहुत सिंपल था। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है चार्ज का, जिसको हम किस में पढ़ते हैं? तो उसको हम पढ़ते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। किस में पढ़ते हैं हम उसको? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। बहुत सिंपल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो आपको क्या बताता है? तो वो आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा वो बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही उसको विनाश कर सकते हैं, वो उसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। वही होता है कंजर्वेशन, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी transferred from one body to another body, मतलब चार्ज जो है इस वर्ल्ड में वो कंजर्व्ड है, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। बस जितना चार्ज है वही ट्रांसफर हो रहा है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे मास का भी वही है खेल। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं, उसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो चार्ज के 3 प्रॉपर्टी बहुत सिंपल थे। एडिटिविटी में सबको एल्जेब्रिक सम करना है, प्लस वाले को प्लस, माइनस वाले को माइनस। जो चार्ज हमको मिलेंगे क्वांटाइजेशन पे वो किस फॉर्म में मिलेगा? एनी के फॉर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एंड कंजर्वेशन ऑफ से क्या पता चलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और सिंपल में आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में और एक छोटा सा चीज जरूर पढ़े होंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर आएंगे हम, फिर प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। आपको इस वीडियो में वीडियो जिसका अपलोड हो चुका है तो आप वहां पे जाके देखें और मजे लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।